बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी। एक आम शरिया आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। मुल्क में हजान की सूरत हाल पैदा हो गई है। हर फोन आता है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, GT रोड ब्लॉक हो गया, जिंदगी जाम होकर रह गई है। नाज़रीन, इसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। लगता है बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है जो हम सोच नहीं रहे। दूसरी तरफ मुल्क की सूरत और संगीन सूरत हाल पर आज पिंडी में बड़ों ने सर जोड़ लिया था। ये बड़े कौन थे? एस्टेब्लिशमेंट के बड़े। दूसरी तरफ इमरान खान ने साद रिजवी को अचानक मुआहदों के बाद रिहा करने से पे इनकार क्यों किया? मामला करते कुछ है कमरे में और टीवी पे कुछ कहते हैं। हुकूमत का कोलो फेल का तजाद क्या? हुकूमत कंफ्यूज है क्या? ये जो 2017 में तरीके लब्बैक की मदद करने के लिए तैयार थी, आज हुकूमत उन्हीं पर शेलिंग क्यों कर रही है? क्या कोई आशिक रसूल बेगुनाह पुलिस वालों को शहीद कर सकता है या किसी पे मार सकता है? जहांगीर तरीन की वापसी, पंजाब में गवर्नर और चंद वज़रा बड़ा कदम उठाने लगे हैं। हुकूमत के लिए जलजले की कैफियत है। क्या वज़ीर आज़म इन सब क्राइसिस से हिकमत अमली से बच सकेंगे या आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे? ये अब वज़ीर आज़म की दानिश पे लगता है कि वो क्या फ़ैसले करते हैं। बज़ाहिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वज़ीर फवाद चौधरी सब कुछ कहते हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन इंटीरियर में से शेख रशीद कुछ कहते हैं। हुकूमत किसी एक पेज पे नहीं, कभी कहती है मज़ाकरात करने हैं, कभी नहीं करने। 10 से ज़्यादा दौर मज़ाकरात के चल चुके हैं। बाद खबरें चल रही हैं कि साद रिजवी को इस्लामाबाद ले जाया गया, ताहम हुकूमत इस बारे में सच बोलने ना बोलने की कसम खा रखी है। मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक हालत पर है। एक तरफ इकानमी ज़मीन बोझ हो चुकी है, करप्शन और महंगाई का बाजार गर्म है, ला कानूनियत है, हर आदमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ऐसे में मुल्क की सूरत हाल में पिंडी में फौजी क़यादत का एक बड़ा अहम इजलास किया गया। नाज़रीन, इसमें प्रेस रिलीज में बज़ाहिर कहा कुछ नहीं, लेकिन निशानदेही सब कुछ कर दी। समझने वालों के लिए अकल ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी के इजलास चेयरमैन जनरल नदीम रजा की सदारत में हुआ। इस मौके पर नदीम रजा की सरबराही में दफाई और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनक़िद इजलास में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा समेत तमाम फोर्सेस के चीफ ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी अमूर बशमूल रवायती पॉलिसियाँ और कहा जा रहा है कि मुल्क की सूरत हाल पर भी ख़ास कर गौर किया गया और कहा गया कि जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इस तरह मुल्क के लिए ये सूरत हाल बेहतर नहीं। एक तरफ अफ़गानिस्तान, दूसरी तरफ भारत की चालें, तीसरी तरफ अमेरिका का दबाव और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम मुल्क के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। अहम तरीन इजलास में नाज़रीन इजलास में दरपेश चैलेंज और इनसे मुकाबला करने के लिए मुसल्लह अफवाज के वर्क प्लान पर भी गौर किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी अंदरूनी सिक्योरिटी से तमाम रिपोर्ट्स ली गई। अस्करी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया, ताहम उन्होंने कहा मुल्क में इस्तेकाम लाना ज़रूरी है, जो हुकूमत शायद अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। अस्करी क़यादत ने इस अज़म का इजहार किया कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर मुकाबला करने और शिकस्त देने की अहलियत रखती है और इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, जबकि भारत की हर चाल से पाक फौज बाखूबी बाखबर है और जवाब देने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में जामिया सिक्योरिटी हिकमत अमली के तहत हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के बारे में तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को भी सराहा गया और पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कहा गया कि पाकिस्तान फ़ौज ने हर बुरे वक्त में दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियाँ CIA, मोसाद और RA को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि अपने मफाद में, मुल्की मफाद में फ़ैसले भी किए। इस मौके पर कहा गया कौमी सिक्योरिटी दफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़मान मुसल्लह अफवाज तमाम दफाई सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने की अहलियत रखती है और अंदरूनी साजिशों का बेसे भी बाखबर है और उन्हें कुचलने की ताकत, हिम्मत और अज़म रखती है। नाज़रीन, इस मौके पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। याद रखें कि अफ़गानिस्तान से बेशुमार
अफगानिस्तान के हवाले से पेशावर कोर कमांडर में जनरल फैज़ हमीद को दिया गया है, जिसका अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया। पेशावर कोर कमांडर कोर की अपनी ही एक अहमियत है। 1975 में ये कोर बनाई गई थी। इस कोर को नहायत अहम इसलिए समझा जाता है कि सोवियत, अफगान और कारगिल और 9/11 की वजह से वज़ीरिस्तान और दीगर शमाली इलाका जात में भी इस कोर के नीचे आते हैं। इसी कोर ने वज़ीरिस्तान, वाना और दीगर मामलात में दहशत गर्दी का सर कुचल कर पाक फौज ने अपनी जानों के नजराने देकर इस मुल्क में अमन कायम किया है। कहा जा रहा है, याद रखे कि आर्मी चीफ असलम बेग भी इस कोर को हेड कर चुके हैं और आजकल इस कोर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मौजूदा अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, पेशावर की कोर अहम तरीन रोल अदा करती है। वज़ीरिस्तान, वाना की तरफ से आने वाले दहशत गर्दियों को कुचलने के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाता है जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा बेहतर हो। नाज़रीन, अब आ जाते हैं तरीके लब्बैक पर। तरीके लब्बैक के बारे में हुकूमत कन्फ्यूज़ लगती है। एक तरफ तरीके लब्बैक 2-3 इलेक्शनों में हिस्सा ले चुकी, पंजाब की तीसरी बड़ी वोट लेने वाली पार्टी, मुल्क में 5वीं बड़ी जमात। एक तरफ तो इलेक्शन में हिस्सा लिया जाता है, जब 2017 में करते हैं मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनके धरने में जाते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि साद रिजवी को रिहा ना किया गया तो मुल्क ऐसी सूरत हाल पे जाएगा कि इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इतलात है कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को जो लाहौर से निकला और इस वक्त गुजरांवाला में हैं, हुकूमत ने इसके साथ कमो बेशतर 6 से ज़्यादा मरतबा मुज़ाकरात किए और हर मुआहदे में कन्फ्यूज़ आए। पहले उन्होंने कहा साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा, मुकदमात खारिज कर दिए जाएंगे और तमाम तरीके लब्बैक पर जो कलंदम करार दी गई इससे पाबंदी उठा ली जाएगी। अब अचानक वज़ीर दफ़ा ने सहाफ़ियों, सियासतदानों और अवाम को धमकी दी कि हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा, जिसे वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और अब भी इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का, वज़ीर आज़म इमरान खान का खेल ख़राब करने के लिए उनके ही कुछ साथी उन्हें ही चीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च गुजरात में रोकने का फैसला किया गया है और उधर मुख्तलिफ सड़कों पर खाइयाँ खोद दी गई हैं, सुरंगें बना दी गई हैं, जैसे खुदा न खास्ता कोई दुश्मन गुजर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान ने तरीके सरबराह साद रिजवी को रिहा करने पर आमादा नहीं हुए। उन्हें कहा गया था इस मौके पर ना किया तो 20-25 हज़ार लोग हैं, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ताहम उन्हें उनके कुछ किचन कैबिनेट ने मशावरत दी कि उन्हें रिहा ना किया जाए। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, क्योंकि पुलिस, कानून नाफिज करने वाले अदारे और एहतजाज में शामिल बेगुनाह मासूम जानें महफूज रहें, जबकि रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। 60 दिन के लिए पंजाब रेंजर के हवाले कर दिया गया। 2 करोड़ से ज़्यादा पुलिस फंड लेने वाली पुलिस बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें हमारे पुलिस के एएसआई और चंद जवान शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके लब्बैक के लोगों का भी दावा है कि उनके लोग भी कई जान बहक हुए हैं, वो उसको शहीद कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं जिसे पुलिस उठा के ले गई है। ताहम इस बारे में असल हक़ाइक़ हुकूमत भी बता सकेगी। दूसरी तरफ पैमरा ने तरीके लब्बैक पर जिस तरह माजी में पाबंदी लगाई थी, अब भी लगा दी कि इनके बारे में गुफ्तगू ही ना की जाए। न जाने ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, गलतियों की इस्लाह करने की बजाय मीडिया और लोगों के कान क्यों बंद करना चाहते हैं। ये कौन सी गलतफहमी में रहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के आगाज़ में टीएलपी के कारकुनों की तादाद 5000 से भी कम थी, जबकि लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी मनसूबाबंदी में 10,000 पुलिस एहलकारों को जुलूस की पेशकदमी रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो फिर भी अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि अब वज़ीर इत्तलात या और ख़बरें चल रही हैं कि तरीके लब्बैक और टीएलपी को भारत से फंडिंग हो रही है। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसकी मुकम्मल तहकीकात सामने आनी चाहिए। क्या तरीके लब्बैक टीएलपी को वाकई ही भारत फंडिंग कर रहा है, या हुकूमत ने बड़ा ऑपरेशन करने के लिए, एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जिसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान का ख़तरा है, उसके लिए ये बात की है। अगर ये वाकई ही उनसे फंडिंग हो रही है तो इसके हाई प्रिजन का केस क्यों नहीं दर्ज किया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही,
यहाँ पूरी जमात पर फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया या एक शख्स पर। हुकूमत को इन बातों को क्लियर करना होगा। नाज़रीन, हमेशा हुकूमत मज़ाकरात का रास्ता बनाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ तक कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक तहरीक पाकिस्तान तालिबान को माफ़ी देंगे जिन्होंने 80,000 मारा है। तो क्या इनके साथ इन्हें ताकत से कुचला जा सकता है? लेकिन तहरीक लब्बैक के आशिक रसूल अगर जो हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी को बद्दुआ भी नहीं देते थे। आप खुदारा अगर फायरिंग कर रहे हैं किसी नाहक जानी अमलाक या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो ना करें, क्योंकि पुरतशद्दद एहतजाज जुल्म के ज़मरे में आता है। ताहम तहरीक लब्बैक का कहना है ना हमारे पास कोई असला था ना है। हुकूमत के वज़ीर इत्तलात ने गलत इल्ज़ाम लगाया हमारे पास असला नहीं है। अगर इस सिलसिले में हुकूमत के पास कोई फुटेज है तो वो लाए। नाज़रीन, ये सूरत हाल संगीन की संगीन तर होती जा रही है। अब कहा जा रहा है कि आज रात या किसी भी वक्त हुकूमत बाज़ इतलात आ रही हैं कि बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। इस ऑपरेशन में पुलिस वाले अगर शहीद होते हैं तो वो हमारे भाई हैं, हमारे मुहाफिज हैं। खुदारा इस खून के बहाव को बंद करे और मज़ाकरात के जरिए हल करे। इसमें तहरीक लब्बैक वाले लोगों को भी चाहिए कि वो अमन का रास्ता अपनाएं, टकराव का नहीं। याद रख लें, आशिक रसूल दूसरे किसी मुसलमान को नहीं मार सकता। ये कैसे हो सकता है शहीद पुलिस होने वाले हमसे ज़्यादा आशिक रसूल हों? और जब के तहरीक लब्बैक का कहना है कि हमने फायरिंग नहीं की, हम पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। इमरान खान साहब, आपको बताना होगा, आपने 126 दिन धरने में रास्ता रोका, तो अब इनका एहतजाज गलत कैसे है? अगर ये इनके साथ फॉरेन फंडिंग है तो आपको हक़ाइक़ अवाम को बताने होंगे ताकि लोगों को पता चले कि सियासी जमात जिसे वो वोट दे रहे हैं उनका क्या है। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए ख़तरात के बादल भी मंडलाने लगे हैं। वज़ीर आला जाम कमाल बलोचिस्तान से घर जा चुके हैं, फारग हो चुके हैं। जहांगीर तरीन की वापसी पर महाज गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन की वापसी पर अहम तरीन राब्ते हुए हैं। इस मौके पर जहांगीर तरीन और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और दीगर वज़रा बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके अहम तरीन लोगों से राब्ते हैं और सियासी राब्ते भी बहुत तेज़ हो गए हैं। अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो कोई पंजाब में बड़ी तब्दीली की खबर किसी भी वक्त सामने आ सके। जहांगीर तरीन ने एक बार फिर खबरों की शायद सुर्खियों में आ रहे हैं। वो लंदन से वापस आ चुके हैं और बताते हैं कि वो कुछ ख़ास मामला तय करके आए हैं, क्योंकि उनकी बीवी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गलत दिया गया। आज तरीन साहब ने कहा कि सराकी सूबा अपने मैंडेट से बनाएंगे। क्या जहांगीर तरीन नई सियासी हुकूमत बनाएंगे? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो नहायत ज़ीरक सियासतदान है और जिनकी नून लीग में भी इज्जत है और PTI में और दीगर में, उनके बारे में भी कहा जा रहा है हुकूमत से मालूमात ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं और हुकूमत चाहती है वो रिज़ाइन दे दे, जबकि उन्होंने इस रिज़ाइन देने से इनकार कर दिया है। इतलात तक उन्हें 3-4 दफ़ा कहा गया था रिज़ाइन दे, उन्होंने कहा हुकूमत ने निकाला। इस मौके पर उनसे एक आधी दर्जन के करीब वज़रा और असम्बली उनके साथ करीबी रास्ते में हैं। अगर वो कोई अपना रास्ता अख्तियार करते हैं, ये वज़रा और MP MNA भी चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के साथ अपनी रास्ता PTI से जुदा कर सकते हैं। इसका फैसला हुकूमत को है कि उन्होंने हर साथी जो मुश्किल वक्त में उनके साथ चल रहा है उनसे बिछड़ना है या हुकूमत बाहमी रजामंदी से और हिकमत अमली से चलाना है। हमजा शहबाज पंजाब में तब्दीली पर PDM पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा PDM जो फैसला करेगी वही करेंगे, जबकि ये सारे लोग पंजाब और वफाक में तब्दीली के लिए अहम हलकों का इशारे के मुंतज़र है। अगर अहम हल्के इशारे करते हैं, कौमी असम्बली और पंजाब में तदाद में ना होने में कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़म है कि वो 5 साल पूरे करेंगे और 23 तक जाएंगे, लेकिन उनके नादान दोस्त एक दरिया का सामना था, एक दरिया अबूर करने के बाद वाली सूरत हाल पैदा करे। मुल्क में इस वक्त अनारकी फैल चुकी है। हुकूमत दानिशमंदी, हिकमत अमली और बुर्दबारी से हालात संभाल सकती है, वरना इनके लिए नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होगा और मुल्क भी लिए भी बेहतर नहीं होगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।